जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट में। दोस्तों आज थोड़ा सा लेट हो गया है, इसके लिए सॉरी बोलना चाहूँगा। चलिए दोस्तों, अब बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो ये दोस्तों कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। और अगर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है ना। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में स्थित है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। और बिहार में एकमात्र वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा क्या कर रहा है, एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान हो तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, बोल रहा है बराबर रहेगा अगर क्षेत्रफल और परिमाप, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr²। तो इसको अगर कटा लेंगे हम, पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कटेगा और आर एक बचा, तो आर बराबर यहाँ पे 2 बच रहा है ना, आर बराबर 2 हो जाएगा आंसर। तो कितना इकाई हो जाएगा आंसर, तो आंसर हो जाएगा 2 इकाई, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल आर है, दो आर के निम्न रूप में परिवर्तन होता है जहां आर दोनों पिंडों के बीच की दूरी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1/r², ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हीराकुंड। दोस्तों हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर है, महानदी पर, और ये महानदी जो है ये उड़ीसा में है, ठीक है ना, उड़ीसा में याद रखिएगा आप लोग ट्रिक ऐसे याद रखिएगा ये किस नदी पर है, तो महान हीरा याद रखिएगा, महान हीरा ट्रिक याद रखिएगा, जिससे हीरा से हीराकुंड बांध हो जाएगा और महान से महानदी पर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, एक कूलर का अंकित मूल्य 4200 रुपया है, दुकानदार ने 3696 रुपये में बेचा तो छूट प्रतिशत क्या होगा। तो छूट कितना है, 4200 का है, 3696 में बेच रहा है, मतलब कि 4200 पर, यहाँ पर देखिए 4200 पर 504 रुपये की छूट दे रहा है। इसको घटाइएगा 4200 में से 3696 को, तो 504 आएगा, तो 504 का छूट दे रहा है। उसके बाद इसको कटाइएगा, इसको 14 से कटा देते हैं, तो 14 14 28, 14 42, और परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा कर देंगे 100 से, ठीक है। तो 100 से करेंगे तो ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा, और 14 से करेंगे तो 14 42 हो जाएगा। उसके बाद ऊपर करेंगे 14 दूनी 28, 14 42, 14 42, 8 बच्चा शेष, 8 और 4 84 बन गया, तो 14 छक्का 84 होता है, तो 6 बार में, और 3 को घटाएंगे, 3 से 36 को कटाएंगे तो 12 बार में, तो आंसर क्या आ जाएगा 12%, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, दो पूरक कोणों का योग, तो 90 डिग्री, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। दोनों प्रकार का बेरोजगारी, मौसम व प्रच्छन्न बेरोजगारी, दोनों प्रकार का बेरोजगारी पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर। 8 बोल रहा है ही सॉ दैट द क्लॉक ब्लैंक स्पेस स्टॉप्ड, तो यहाँ पे 100 है, 100 क्या है, पास्ट में दिया है 100, तो पास्ट में दिया है तो यहाँ पे पास्ट वाला ही होगा आंसर, तो हैड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सी सॉ दैट ही द क्लॉक हैड स्टॉप्ड। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही हैं, तो महिला अध्यक्ष पहली मीरा कुमार है, ये बाबू जगजीवन राम के फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है, जो कि दलित समाज से थे। क्वेश्चन नंबर 10, जैसे सरल जीव ब्लैंक स्पेस, जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देती है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेनेरिया। क्वेश्चन नंबर 11, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे, तो कार्ल मार्क्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, इसका मीनिंग पूछ रहा है दोस्तों, तो वाइब का मीनिंग हो जाएगा गिव अप, छोड़ना हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा। क्वेश्चन 13, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं, आंसर हो जाएगा असम में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सबसे कम समय के लिए पद पर रहे थे, तो सबसे कम समय के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन रहे थे, ठीक है ना। ये 1967 में
आए थे और इनका और 1969 तक रहे थे, क्योंकि 1969 में इनका जो है देहांत हो चुका था। उसके बाद वीवी गिरी आए, नहीं, उसके बाद फ़खरुद्दीन तैयब जी आए, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में फ़खरुद्दीन तैयब साहब आए, ठीक है। और एन संजीव रेड्डी जो थे ये एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे। एन से याद रखिएगा आप लोग, ट्रिक निर्विरोध, ठीक है, निर्विरोध, एन से निर्विरोध। इनका फुल नाम नीलम संजीव रेड्डी, तो नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए थे, ठीक है ना। तो सबसे कम पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कम समय तक यहीं रहे थे। ये भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे और भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, अम्बेडकर जयंती कब मनाई जाती है? तो दोस्तों 1891 ईस्वी में 1191 ईस्वी में 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है और 14 अप्रैल को ही राष्ट्रीय जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16, दे टॉट हिम ब्लैंक स्पेस टू बिहेव, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, अविन्यो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र रहा है? तो अविन्यो कहाँ का रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा फ्रांस का, ऑप्शन नंबर डी, अविन्यो फ्रांस। 18 एक समांतर चतुर्भुज की दो सन्निकट भुजाएं और विकर्ण बराबर हैं, वह हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19 नंबर क्या कह रहा है? दिस रूल इज एप्लीकेबल, प्रीपोजिशन लगाना है तो यहाँ टू हो जाएगा, एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ अस। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व स्वास्थ्य दिवस, तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है WHO के द्वारा। WHO का फुल फॉर्म दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। 7 अप्रैल को मनाया जाता है WHO के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है? ध्वनि सबसे तेज, तो कल बताए थे आपको प्रैक्टिस सेट में कि ध्वनि सबसे तेज ठोस में चलेगी और हवा जो है वो निर्वात में चलेगी, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, ध्वनि ठोस में चलता है, ध्वनि ठोस में चलता है और लाइट जो है वो निर्वात में सबसे तेज चलता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठोस, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22, दृष्टि छाया क्या है? एक तो ऑप्शन देख रहे हैं, एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है? आपातकाल के दौरान मूल अधिकारियों का प्रोद्भवन को लंबित किया जा सकता है, तो किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाग 18 में आपातकाल के बारे में चर्चा किया गया। हमारे संविधान में कुल 22 भाग है, जिसमें से भाग 18 में आपातकाल के बारे में चर्चा किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में चर्चा किया गया है और अनुच्छेद 356 में राज्य आपातकाल का बारे में चर्चा किया गया है, जिसे संवैधानिक आपातकाल कहते हैं या राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, ये राज्य में लगता है। और उसके बाद अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का चर्चा है। वित्तीय आपातकाल हमारे देश में एक भी बार नहीं लगा है और 352 में जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो हमारे देश में 3 बार लगा है, एक 1962 में, एक 1971 में, 71 में और एक 1975 में, ठीक है। 1962 में इंडिया चाइना युद्ध के दौरान लगा था और 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से जब बंटवारा हुआ था बांग्लादेश पर जब संकट था उस समय लगा था और 1975 में इंदिरा गांधी के चुनाव के समय में संपूर्ण भारत में लगा था और 1971 में केवल बांग्लादेश से सटे जो राज्य थे केवल उतने ही सीमित क्षेत्र में लगा हुआ था, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 356 में जो आपातकाल राज्य आपातकाल है ये हमारे देश में विभिन्न राज्यों में कुल 110 बार से भी अधिक बार लग चुका है। अभी फिलहाल में ही मणिपुर में लगा था दोस्तों। सर्वाधिक बार 356 अनुच्छेद लागू मतलब कि राष्ट्रपति शासन लागू यानी कि राज्य आपातकाल सबसे अधिक मणिपुर में लगा है। अभी कुल 11 बार लग चुका है। कितनी बार? 11 बार। और यूपी में 9 बार, पंजाब में भी 9 बार लग चुका है और हमारे बिहार में कुल 8 बार लगा है और अंतिम बार बिहार में 2005 में लगा था, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, संस्कृति शब्द का विशेषण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक, ऑप्शन नंबर सी। 25 का द पुलिस मैन कैच द थीप, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है, पैसिव वॉइस में बदल दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? थीप्स आर कॉट बाय द
पुलिसमैन, ठीक है। थीव्स आर कॉट बाय द पुलिसमैन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, 1 जूल बराबर क्या होता है, तो न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन मीटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, श्रृंखला का अगला पद जो है क्या होगा, तो 2 से 5 हो रहा है मतलब 3 जोड़ रहा है, 5 से 10 हो रहा है मतलब 5 जोड़ रहा है, 10 से 17 7 जोड़ रहा है, 17 से 26 मतलब 9 जोड़ रहा है, और 26 से 37 हो रहा है मतलब 11 जोड़ रहा है, तो 37 में 13 जोड़ना पड़ेगा, तो 13 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, विफलता का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सफलता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, अम्लीय वर्षा निम्न के ऑक्साइडों का कारण होता है, तो सल्फर और नाइट्रोजन। दोस्तों आज थोड़ा सा लेट हो गया इसलिए वीडियो थोड़ा स्पीड में चल रहा है, कल से आप लोगों को अच्छे से वीडियो मिलेगा डिटेल में। आप लोग दोस्तों अगर इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, द्वितीय विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण क्या था, तो पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध आप लोगों को याद होगा 1914 से 1918 के बीच चला था, और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 31, विटामिन की कमी से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है, तो ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी के कारण, विटामिन सी के कारण होता है, ठीक है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं, और विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन डी एकमात्र विटामिन है जिसे हार्मोन विटामिन कहते हैं। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। इस विटामिन डी के कमी से रिकेट्स होता है, रिकेट्स रोग, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, और विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों विटामिन की खोज फंक के द्वारा किया गया था। विटामिन की खोज फंक के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, गैलीलियो ने किस यंत्र का खोज किया था, तो टेलीस्कोप का खोज किया था गैलीलियो के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33, झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं, तो पामलू कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 34, मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया, इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा, तो माई मदर कॉल्स यू टुडे, माई मदर कॉल्ड यू टुडे, माई मदर हैज़ कॉल्ड यू टुडे। तो ये परफेक्ट टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट, तो माई मदर हैज़ कॉल्ड यू टुडे, माई मदर हैज़ कॉल्ड यू टुडे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, आ रही रवि की सवारी कविता में बादलों के एक रूपता किससे की गई है, तो अनुचरों से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, निषेचन के पश्चात बीजांड में एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह ब्लैंक स्पेस में विकसित होता है, तो यह बीज में विकसित होता है, कठोर आवरण बीज में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो भारत का स्थलीय सीमा का कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। और यदि भारत का पूछेगा, यदि भारत का तटीय क्षेत्र का लंबाई पूछेगा तो 6100 किलोमीटर हो जाएगा। यदि भारत का द्वीप समूह मतलब अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह के साथ अगर पूछेगा भारत का तटीय लंबाई तो 7516 किलोमीटर हो जाएगी, ये आप लोग याद रखिएगा। ये पूछा है स्थल सीमा का तो 15,200 होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38, द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसके द्वारा आक्रमण किया गया, तो ये एडोल्फ हिटलर के द्वारा आक्रमण किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, एडोल्फ हिटलर, ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी से थे ये। क्वेश्चन नंबर 39, विद्वान का विलोम मूर्ख होता है, ठीक है, ज्ञानी का अज्ञानी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेंगलुरु, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 41, सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंदुस्तान आए थे तो पुर्तगाली थे, ठीक है दोस्तों वास्को डी गामा 1498 में जो आए थे वो भी पुर्तगाली ही थे, ठीक है। इनका स्वागत जमोरिन नामक राजा ने किया था कालीकट बंदरगाह पर। क्वेश्चन नंबर 42, सिंधु घाटी तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है, तो पंजाब हिमालय को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, तो यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है, ठीक है।
यूरेनियम 235 का। क्वेश्चन नंबर 44 राज्यसभा के 1/3 सदस्य का अवकाश ग्रहण करते समय प्रत्येक 2 साल पश्चात ये जो है रिटायर होते हैं, ठीक है ना। प्रत्येक 2 साल पर 1/3 मतलब 66% लोग, 66.66% लोग प्रत्येक 2 साल पर रिटायर होते हैं। 2 साल होगा। क्वेश्चन नंबर 45 प्रसा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? तो वर्साय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वर्साय। प्रसा के राजा विलियम प्रथम को वर्साय में। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर मैथ है, ऑप्शन बी हो जाएगा, AC = RQ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा, जूल, न्यूटन मीटर, ये तीनों ऊर्जा का मात्रक है। किलोवाट नहीं है, किलोवाट जो है ये शक्ति का मात्रक है, ठीक है, शक्ति का मात्रक। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार है, ठीक है दोस्तों। संपत्ति का अधिकार जो था ये आर्टिकल 31 में था, ये मूल अधिकार था। पहले हमारे मूल संविधान में ये मूल अधिकार था, लेकिन 44वीं संवैधानिक संशोधन 1978 के तहत आर्टिकल 31 को उठा करके अनुच्छेद 300 के क में फेंक दिया गया, ठीक है, अनुच्छेद 300 के क में फेंका गया है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। पहले दोस्तों हमारा मूल अधिकार 7 हुआ करता था मूल संविधान में, अभी फिलहाल में मूल अधिकार हमारा 6 है। जब से संपत्ति का अधिकार को हटा करके 300 कम कर दिया गया है तब से 6 हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 11 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा सर्वाधिक, ठीक है। 3 नंबर पर बिहार हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 50 900 किलोमीटर का चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में है? तो उत्तराखंड हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 51 सहसंयोजक ऊतक जो अस्थायी अस्थियों और मांसपेशियों को जोड़ता है। अस्थि मतलब बोन, मांसपेशी मतलब मसल्स। तो आपको ट्रिक बताए थे ना एक, MBT मतलब मसल्स टू बोन टेंडर के द्वारा जोड़ा जाता है, ठीक है। इसका हिंदी होता है स्नायु, तो आंसर क्या हो जाएगा स्नायु। और अगर बोन टू बोन बोलता है, बोन से बोन किसके द्वारा जोड़ा जाता है? बोन से बोन तो BBL होता है, मतलब लिगामेंट के द्वारा, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों कंडारा होना चाहिए, ऑप्शन बी लग रहा है हमको। क्वेश्चन नंबर 52 राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? आप लोग दोस्तों इसका कमेंट में आंसर बताइएगा, थोड़ा हमको कन्फ्यूजन है 51 का, आप लोग आंसर बताइएगा, कंडारा होगा कि सनाई होगा। इसका हिंदी हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है? तो राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है? उत्पाद के साधनों से आय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 53 इंग्लिश है, चूज द करेक्ट आंसर। व्हाट डिड मिस्टर ग्लेशियर डाई ऑफ? तो डाई ऑफ इसका आंसर हो जाएगा सो स्टार्वेशन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 54 महेश ने 12,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर रखे, यदि रकम 5 वर्ष में दुगनी होती है तो 20 वर्ष में कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1,92,000। क्वेश्चन नंबर 55 रबड़ ब्लैंक स्पेस फसल है, तो ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र का रबड़ है फसल। क्वेश्चन नंबर 56 आहार नाल मुख्य रूप से ब्लैंक स्पेस से ब्लैंक स्पेस तक विकसित एक लंबी नली है, तो ये मुख गुहा से गुदा द्वार तक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षाउन चक्रवातों का परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं भूमध्य सागर में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 58 एक ब्लैंक स्पेस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी सीधा और छोटा किस्म होता है उत्तल दर्पण में। दोस्तों गाड़ी का साइड मिरर में उत्तल दर्पण लगा होता है और सैलून में अवतल दर्पण लगा होता है, ठीक है। उत्तल लेंस को दोस्तों अगर छू करके महसूस किया जाए तो उत्तल लेंस जो है ये बीच में किनारों की अपेक्षा मोटा होता है और अवतल लेंस जो है वो बीच में किनारों की अपेक्षा पतला होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 विदेशी निवेश कहलाता है। विश्व बैंक द्वारा किया गया निवेश, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा, विदेशी देश द्वारा, बहुराष्ट्रीय नियमों द्वारा, तो इसका तो आंसर डी लग रहा है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 प्रथम टीका विकसित किया गया
तो एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया, ठीक है, एडवर्ड जेनर के द्वारा प्रथम टीका विकसित किया गया। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं, और यही राष्ट्रपति पूछता है तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है। और उपराष्ट्रपति किसको देते हैं? तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को, ये एक दूसरे को देते हैं। और लोकसभा के उपाध्यक्ष को, और लोकसभा के उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 नवंबर जाना जाता है, तो ये जाना जाता है कानून दिवस के रूप में या संविधान दिवस के रूप में, तो राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान को अंगीकृत किया गया था, ठीक है, जिसे आंशिक रूप से लागू किया गया था 1949 में, और पूर्ण रूप से 1950 में किया गया था, 26 जनवरी 1950 में, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में प्रत्येक 26 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। 40 पर उछाला जाता है एक सिक्के को तथा निम्नलिखित परिणाम आते हैं। चीत 17 बार, पट 23 बार। तो चीत आने की प्रयोगता क्या होगा सिक्का का? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 17/40, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 64, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा के द्वारा बना हुआ है, ठीक है। ये दोस्तों सुंदरवन डेल्टा पूछ रहा है, तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 65, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का? तो 5 वर्ष का। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का, प्रधानमंत्री का कार्यकाल भी 5 वर्ष का, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 66, वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली, तो ये पराबैंगनी किरण हो जाएगा, पराबैंगनी विकिरणों को से पृथ्वी की सुरक्षा करती है, ऑप्शन नंबर बी। 67, मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन काम किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी 100 दिन हो जाएगा। दोस्तों मनरेगा का फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है, अधिवेशन। तो दोस्तों मनरेगा का पहले नाम नरेगा था, ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 68, इंग्लिश है, हु वाज ब्लाइंड इन द स्टोरी द आइज आर नॉट हियर? तो नरेटर जो था वही ब्लाइंड था, ऑप्शन नंबर ए, मतलब लेखक। क्वेश्चन 69, किस समूह में बादल का पर्याय है? तो वारिद अम्बिखौर, बी नंबर वारिद नीरद पयोद, तो वारिद नीरद पयोद, ऑप्शन नंबर बी यही हो जाएगा बादल का पर्यायवाची। क्वेश्चन 70, विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू किया गया? तो सर्वप्रथम लिखित संविधान अमेरिका में, ठीक है। और सर्वप्रथम संविधान पूछेगा तो फ्रांस में, मतलब प्राचीन किस देश में संविधान लागू हुआ? तो फ्रांस में। अगर अलिखित संविधान पूछेगा सर्वप्रथम तो ब्रिटेन में, या सबसे बड़ा अलिखित संविधान पूछेगा तो ब्रिटेन में। और भारत में जो है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 71, संपीड़ित प्राकृतिक गैस मतलब CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में मीथेन होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या नाम से जाना जाता है? तो दिहांग नदी से जाना जाता है। दिहांग घाटी भी है ब्रह्मपुत्र नदी में, और जिला भी है एक। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है, और गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है, और गंगा और जमुना के संयुक्त धारा को मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये डिस्कशन कल के वीडियो में हो चुका है, आप लोग दोस्तों अगर किए होंगे तो आप लोग को पता होगा। दोस्तों सांगपो जो है ब्रह्मपुत्र नदी को ये तिब्बत में जाना जाता है सांगपो नाम से, याद रखिएगा आप लोग ये सब। 2011 की जनगणना के आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर कौन सा है? तो पहला जनसंख्या वाला शहर मुंबई हो जाएगा, और दूसरा द्वितीय शहर दिल्ली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 74, भारत का वाटरमैन किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का वाटरमैन राजेंद्र सिंह को कहा जाता है, और भारत का बर्डमैन सलीम जी को कहा जाता है, ठीक है। और भारत का मिसाइल मैन ये APJ अब्दुल कलाम साहब को कहा जाता है, आप लोगों को याद ही होगा, ठीक है। तो राजेंद्र सिंह को कहा जाता है भारत का वाटरमैन, याद रखिएगा, VVI क्वेश्चन है। 75, किस उत्पादक के लिए हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है? तो आप लोग जाते होंगे सोनारी के दुकान पर तो बोलता है ना कि हॉलमार्क का है, हॉलमार्क वाला है, तो हॉलमार्क वाला महंगा मिलता है, ज्वेलरी मतलब गहना, ज्वेलरी से रिलेटेड है हॉलमार्क, ठीक है ना। क्वेश्चन 76, एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, तो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में ये ब्रोमीन रहता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 77, व्हाट डज क्रिसेंट रिफर टू इन द पोएम थिनर डेट ए क्रिसेंट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द मून हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 78 ब्लैंक स्पेस पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने के लिए की जाती है, मतलब किस पौधे की पत्तियां का उपयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है। तो ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। तेंदू नामक एक पौधा है जिसका प्रयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है, जो फू फू कर देते हैं, 10-5 रुपया 20 रुपया कीन के हवा में उड़ा देते हैं, जिससे पोल्यूशन भी होता है और फेफड़ा तो ख़राब होता ही है अलग से, फेफड़ा में टार जम जाता है। वीडियो में प्रचार देखे ना टीवी में, टार जम जाता है, कैसे फेफड़ा को निचोड़ता है बीड़ी पीने से। तो बीड़ी नहीं पीना चाहिए, सेहत के लिए बीड़ी सिगरेट हानिकारक होता है। तो तेंदू जो है, तेंदू नामक पौधा, तेंदू से बीड़ी बनता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 79 निम्न में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है। तो सर्वाधिक वर्षा ये मेघालय का मानसिनराम में, याद रखिएगा, मानसिनराम में। दोस्तों मेघालय में ही 3 पहाड़ है, गारो, खासी, जांतिया, गारो, खासी और जांतिया नामक 3 पहाड़ी, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन 80 एक उस एजेंसी का नाम जिससे मार्फर सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदती है, वह है। तो मार्फर सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदती है, तो FCI हो जाएगा, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय खाद्य निगम, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अभी फ़िलहाल में FCI का वैकेंसी का चर्चा होने वाला था, इसमें वैकेंसी आने वाला था 35,000 लगभग। दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर, FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम। क्वेश्चन नंबर 81 मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान करता है। दोस्तों मेरुरज्जु हमारे पीठ के पीछे जो है, रीढ़ का हड्डी उसके पास होता है उसमें, तो इसका सहायता कौन करता है, सुरक्षा प्रदान कशेरुकी दंड करता है, ठीक है। इसमें 33 होता है, 33 हड्डी होता है, ठीक है ना। अगर गर्दन का हड्डी हटा दिया जाए उसमें से 7 हड्डी तो 26 हो जाएगा, ठीक है। गर्दन का जोड़ करके संयुक्त में कशेरुकी कितना होता है, 33 हड्डी होता है, ठीक है। गर्दन के हड्डी को सर्विक्स कहा जाता है, याद रखिएगा। गर्दन में 7 हड्डी होता है। दोस्तों हमारे कान में 3 हड्डी होता है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, मैलिमस, इंकस और एस्टेपिस। सबसे छोटी हड्डी का नाम एस्टेपिस, मैलिमस और इनकस और एस्टेपिस 3 हड्डी है तो होता है, ठीक है। हमारे कलाई में 8 हड्डी होता है, ठीक है, हमारे कलाई में 8 हड्डी होता है। क्वेश्चन नंबर 82 भारत माता कविता का रचनाकार कौन है। तो सुमित्रानंद पंत हो जाएगा, ऑप्शन बी। नहीं दोस्तों, महादेवी वर्मा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 83 एक वस्तु का क्या कह रहा है जी, एक वस्तु का अंकित मूल्य 80 है, 80 रुपया है, तो 72 रुपये में बेचा जा रहा है, तो छूट कितना हुआ, तो छूट कितना मिल रहा है। 80 का दाम है और 72 में मिल रहा है, मतलब छूट 8 का मिल रहा है, कितने पर, 80 पर। तो कटाएंगे तो 1/10 हो जाएगा, 1/10 का मतलब होता है 10%, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10% छूट मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 84 मैनियर भरी दुख की बदरी कविता महादेवी वर्मा ने किस काव्य संग्रह से लिया गया है। तो यामा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 85 4000 की राशि 2 वर्ष में 5% की दर से ब्याज दर से दी जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का मतलब साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या हो जाएगा। तो एक ट्रिक होता है ऐसे, जैसे 5%, ये डायग्राम मेथड है, 5% बराबर 1/20 हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे वाले का क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, अगर 2 वर्ष दिया है तो स्क्वायर ले लेंगे तो 400 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर x और 1 होता है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 और 1 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना है, 4000 है राशि, और हम जो सोल्व कर रहे हैं उसके द्वारा 400 है राशि। तो 4000 बराबर 400, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और 4 से 4 काट देंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अंतर क्या पूछ रहा है, तो अंतर कितना है, अंतर इसका 1 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 10 हो जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा 1 बराबर जी, तो 1 बराबर 10 हो जाएगा आंसर, ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग। नहीं तो फार्मूला आप लोग याद होगा तो आप लोग फार्मूला से भी इजीली बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 खरीफ कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ज्वार और बाजरा, ठीक है ना, ज्वार और बाजरा। खरीफ फसल दोस्तों बरसाती फसल को कहते हैं, और जायद फसल गर्मी वाले फसल को, और रबी फसल ठंडी वाले फसल को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 माली मालिन समास में द्वंद्व समास है, कौन सा समास है, द्वंद्व समास, ऑप्शन सी। 88 निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो रासायनिक परिवर्तन उसे कहते हैं जो
अपने पुनर्अवस्था में नहीं आए, जो अपने प्रारंभिक अवस्था में ना आए, और जो अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाए उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, भौतिक परिवर्तन, जैसे बर्फ़ का जमना भौतिक परिवर्तन है, और अगरबत्ती का जलना ये रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि अगरबत्ती जल करके फिर से अगरबत्ती नहीं बनेगा, तो रासायनिक परिवर्तन हो गया। लेकिन तो पानी जो है बर्फ़ बन करके फिर से पिघल के बर्फ़ पानी बन सकता है, तो ये भौतिक हो गया। तो रासायनिक परिवर्तन नहीं है पूछ रहा है, तो रासायनिक परिवर्तन नहीं है। प्रकाश संश्लेषण ये रासायनिक है, बहुलीकरण रासायनिक है, दहन भी रासायनिक परिवर्तन है, और उबलता हुआ पानी ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये भौतिक परिवर्तन है। ठीक है ना, क्योंकि उबला हुआ पानी फिर से ठंडा भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर, तो महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी। अगर राज्य सरकार का पूछेगा तो राज्य सरकार में होता है महाधिवक्ता। ठीक है, महाधिवक्ता जिनका इंग्लिश होता है एडवोकेट जनरल, और महान्यायवादी का अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल। महान्यायवादी का जिक्र है आर्टिकल 73 में। ठीक है, और आर्टिकल 73 में अगर 89 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आर्टिकल 162। तो आर्टिकल 162 में है महाधिवक्ता का जिक्र, और आर्टिकल 73 मतलब 73 में है महान्यायवादी का जिक्र। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, भारत का लीगल ऑफिसर, प्रथम लीगल ऑफिसर भारत का महान्यायवादी, भारत सरकार का लीगल ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 90, भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे तक चली थी। ये कब चली थी, 1853 ईस्वी में। आप सभी लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 91, पद्म श्री रामचंद्र मांझी को लोक नृत्य के लिए दिया गया था। ठीक है, लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी ये, रामचंद्र मांझी थी। क्वेश्चन नंबर 92, जलालगढ़ किला ये पूर्णिया में है। ठीक है, बिहार के किस जिले में है, पूर्णिया जिले में है। क्वेश्चन नंबर 93, भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है, तो आरबीआई जारी करता है, ठीक है दोस्तों। आरबीआई के प्रथम गवर्नर की बात किया जाए तो ओसवान स्मिथ थे, और आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे, आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 94, सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है, तो सामाजिक न्याय जो है वो बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95, वह राज्य युग में जहाँ कटीले वन झाड़ियाँ पाई जाती हैं, तो कटीले वन राजस्थान बिहार ये नहीं होगा, गुजरात राजस्थान, हाँ ये युग में हो जाएगा। गुजरात और राजस्थान में कटीले वन सूखे वन पाए जाते हैं, कटीले वन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96, प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके ये गुलसिता हमारा, तो ये हमारे प्यारे से प्यारे मोहम्मद इकबाल साहब के द्वारा लिखा गया था। दोस्तों, हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी धर्म के लोग हैं, सभी धर्म के लोग महत्वपूर्ण हैं, हमारे देश के सभी पिलर हैं। ठीक है ना, इसलिए हमारे देश में सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए आपस में। दोस्तों, मोहम्मद इकबाल साहब जो एक मुसलमान थे, इन्होंने हमारा देश का राष्ट्रीय गीत लिखा था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इन्होंने कब लिखा था, 1930 में। दोस्तों, अगर पूछेगा कि पाकिस्तान शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था, तो चौधरी रहमत अली हो जाएगा, चौधरी रहमत अली। ये कैम्ब्रिज स्कूल के छात्र थे, चौधरी रहमत अली। 1933 में ये पाकिस्तान शब्द का पहला प्रयोग किए थे। और मोहम्मद इकबाल जो थे वे द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिए थे, आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 97, किस क्षेत्र में कामगार का रोजगार की सुरक्षा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा संगठित क्षेत्र। 97 का कामगार का रोजगार सुरक्षा मिलती है, तो संगठित क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 98, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है जिप्सम से, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, इसका H2SO CaSO4 × ½ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। और जिप्सम का CaSO4 × 2H2 होता है। ठीक है, संगमरमर का क्या हो जाएगा, CaCO3, ये मार्बल का। बॉक्साइट जो है ये एल्युमिनियम का है। ठीक है ना, एल्युमिनियम का अयस्क है। दोस्तों, अगर यूरेनियम का अयस्क पूछेगा तो पिंच ब्लेड हो जाएगा, BBI याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 99, हमारी नींद कविता के कवि कौन है? हमारी नींद कविता के कवि कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में ए क्या कर रहा है? वारेन डगवाल, तो वारेन डगवाल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 100, फिलिंग द करेक्ट। तो वाटर ब्लैंक स्पेस एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर बॉइल्स, क्या होता है? वाटर खोलता है, बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। इसी को क्वथनांक कहा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर जो खोलता है, ठीक है ना। हाँ दोस्तों, अगर पानी जल में नमक मिला दिया जाता है तो क्वथनांक बिंदु बढ़ जाता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही आज के इस वीडियो में। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। दोस्तों कल इससे ज़्यादा और डिटेल में प्रैक्टिस सेट आएगा, आप लोग दोस्तों हमारा साथ देते रहिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।